मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि आप यहाँ आते हैं, संडे के दिन बहुत सारे भाइयों के मन में होता है चलना चाहिए, लगता है कोई खींच रहा है। जो पुराने लोग हैं, कई बार यहाँ आए हैं, बाहर से भी वो सूचना देते हैं, कहते हैं भैया संडे के दिन युवा मंडल की बड़ी याद आती है। क्या कारण है कि उनको युवा मंडल याद आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हमारे अंदर जो सोल है, मन अलग चीज है। मन तो मन है, मन का कोई हिसाब किताब नहीं। मन तो न जाने क्या क्या करा लेता है, और आप भी कहते हैं भैया हो गया या हो जाता है। लेकिन जो आपके हमारे अंदर एक सोल है, एक पावर है, वो परमात्मा का कहा जाता है कि एक अंश है भगवान का, और उसके अनुसार जब उसको उसका स्वाद मिलता है तो उसको अच्छा लगता है। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए क्या चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन चाहिए ना। आप लोग लेते भी हो, लेते हो ना लेते हो। और शरीर हमारा स्वस्थ है। कई लोगों को देखते हैं बड़ा हट्टा कट्टा है, बनाए हुए ऐसा अट्रैक्ट करे, कोई देखे। लेकिन जब उससे बात करने का कभी कभी मौका मिलता है तो लगता है कि शरीर से तो ही बड़ा हट्टा कट्टा है, गोल मटोल है, लेकिन भीतर से ये एक परेशान आत्मा है। क्या कहें सर, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। क्यों भाई? इसका मतलब है कि तुम्हारी समस्या बाहर से नहीं है। कहां से? भीतर से। आप किसी डॉक्टर के पास आप जाइए, मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर गया है, और डॉक्टर के पास चैम्बर में जाइए और डॉक्टर को कहिए डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, थोड़ा परेशान रहते हैं। ऐसा परेशान रहते? परेशान तो सारा दुनिया है, सब परेशान, आप भी परेशान। इसका समाधान मिलता है कहां? ये सत्संग जो अभी आपको हो रहा है, अच्छे विचार। और अपने देश में तो एक कहावत था, संसर्ग जा दोष गुना भवंती। संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न। बहुत पढ़ने वाला लड़का है, बहुत पढ़ रहा है, उसके कोई मित्र मिल गए, अरे चल ना, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। अब एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरा बार वो भी सोचता है चलो तब कहाँ चलना है, चल। हम लोग के टाइम में भी होता था, वो किताब उताब समय, चल तब कहाँ चलना है, चल देगा वो। यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है, उल्टी गंगा यहीं से शुरू होता है। अब उसको वहां कोई समझाने वाला नहीं है, न वो अभी तक समझा है। यहाँ ये काम मिलता है, कोई कितना भी कहे इधर चल उधर चल, उसको जो युवा मंडल में 4 संडे 5 संडे आ जाता है, वो समझने लगता है कि नहीं, ये जो कह रहा है वो सही नहीं है, मुझे नहीं जाना। अब यहां पर से वो क्या करता है, मन को जबरदस्ती सही दिशा की ओर ले जाओ। मन में बहुत ताकत है, एक बात जान जाइए। शरीर में उतना ताकत नहीं, शरीर की ताकत नहीं, शरीर पर मत जाइए। मन की जो शक्ति है उससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मन की प्रचंड शक्ति। और ये समझिए, मन की ताकत जो हो इंसान को, अगर मन से किसी को कमजोर कर दिया जाए तो, मैं कितनी कहानी में आप लोगों को सुना चुका हूं कि किसी व्यक्ति को अगर बीमार करना है, आप कर सकते हो, ये टोटका है, लेकिन करना मत। कैसे करोगे? चुन लो किसी को जिसको बीमार करना है। मैं चैलेंज करता हूं शाम होते, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमको बीमार करने वाला है। कैसे करोगे? उसके 4 परिचित साथी को चुनो, उसके कमरे में भेजो, क्या हाल है भैया, ठीक हो ना? हाँ, तो चेहरा उदास लग रहा था, नहीं ऐसे कोई खास नहीं, चलिए अब आपका काम खत्म, निकल जाइए। किसी दूसरे को भेजिए, फिर थोड़ा देर के बाद, तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, चेहरा ठीक नहीं हो सकता है, चलिए। फिर तीसरे को भेजिए, थोड़ा आँख पीला लग रहा है, पीला लग रहा है, तबीयत ठीक है? हमें तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है। चौथा को भेजिए, तबीयत खराब है क्या आपका? नहीं, तबीयत मेरा क्या ठीक तो है। शाम होते होते वो कहेगा हमारा तबीयत ठीक नहीं है। क्या आपने क्या किया?
कहां पर हमला किया? उसके शरीर पर नहीं आपने हमला किया, कहां पर किया? उसके मन पर हमला किया। रसरी आवत जात हैं। अरे थोड़ा में क्या होता है, चलना, जवानी बार बार आएगा, चल। अच्छा चलो, तब इतना कह रहा है। अच्छा नहीं देखा, संकल्प ले लिया है तुम, आज हम दिखाएंगे, तुम अलग से इसे ताकना। संकल्प में भी विकल्प गिराने वाले, शरीर से कि मन से? मन से। अब समस्या है, आपका समस्या कहां से है? मन से। और ये अगर मन को नहीं ठीक किया गया, मन को टॉनिक नहीं दिया गया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी जिंदगी आपको लगता होगा कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, सुंदर बीवी हो जाए। पेपर में छपता है सुंदर बीवी का कहानी, आज भी छपा है, माफ करना। और आपको संभालने नहीं आ रहा। भैया साल भर पहले शादी हुआ था दोस्तवा, आप क्या करें? मन की प्रचंड शक्ति, इंसान जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है, जो चाहे, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान, सब किसके बल पर? नहीं भैया तो सुने हैं जो नौकरी से सब होता है। नहीं भाई, हम तो कितने लोगों को जानते हैं जिसने नौकरी नहीं किया और मन की ताकत से कहां पहुंच गया। इसी देश में, हटाइए मैं विदेश विदेश का बात नहीं कर, आपके देश टांगा चलाने वाला, टमटम पर चढ़े, देखें, वाह, हम लोग तो खूब चढ़े। टांगा चलाने वाला, टमटम चलाने वाला, इसी देश में कोई एमबीए का डिग्री नहीं, क्या बन जाता है? एमडीएच कंपनी का मालिक बन। अभी उसका टर्नओवर समझते हैं? नहीं, रेलवे समझते हैं। पीओ समझते हैं, पीओ, सिजली। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि एक साल में ना, एक साल में आपकी कमाई कई हजार करोड़ नहीं, लाख नहीं, कई हजार। एक टांगा चलाने वाला व्यक्ति किसके बल पर? शरीर के बल। उनका शरीर देखिए, क्या नाम है उनका? हाँ, शरीर देखिएगा तो एकदम, देखें आप लोग, टीवी पर प्रचार आता है, अब तो वो नहीं रहे। हाँ, टीवी पर प्रचार, और कहां से डिग्री? अमेरिका से कि लंदन से? किस शक्ति के बल पर? आपके जैसा हजारों लोगों को वहां लाख रुपया, 2-2 लाख का सैलरी मिल रहा है। धर्मपाल गुलाटी। ये देखिए मन की शक्ति। और भारत के ऋषियों ने, भारत का जो विज्ञान था, ये जो मंदिर में आप बैठे हैं, जहां खाली दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, गायत्री माता को सूंघिए ना, हनुमान जी को लड्डू दिखा रहे हैं, खाइए ना, खाइएगा। अच्छा, आपके आगे हम बार बार ऐसे करें लड्डू लेके? भगवान को हमने मजाक बना दिया। हम अपने विज्ञान को तोड़ मरोड़ के ऐसा कचरा कर दिए, पूछिए मत। हमारा देश ऐसा था ही नहीं। ये तो निर्माण, ये तो प्लानिंग करके, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं मेकिंग इंडिया, हम कहते हैं साहब आपका मेकिंग इंडिया तब सफल होगा मेकिंग यूथ, जब तक आपका युवा नहीं बनेगा। बनने का मतलब नौकरी में घुसना नहीं, हम तो सोचते थे बनने का मतलब झुक जाना। आप तो झुक गए, आपको झुका दिया गया। लेकिन झुकने के बाद भी क्या देखा जाता है? माफ करिए, आपको बना, ये इस विज्ञान को हमारे देश के ऋषियों ने समझा था। वो जानते थे कि मनुष्य के जीवन में अगर सही में सुख चाहिए, मजा चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसको कहां ठीक, किस चीज को ठीक करना पड़ेगा? किस चीज को? मन को। स्टूडेंट का आपको कहां मन नहीं लगता है?
पढ़ने में, अपने देश में तो कहावत भी था, मन चंगा तो कठौती में। मन, ये मन ही सब खेल कराता है, सारा खेल। और मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए ही लोग प्रार्थना करते थे, भगवान से ध्यान करते थे। निगेटिव चीज आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आएगा। आप खेती, इसमें कितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, गांव से? अच्छी बात, किए भी हैं कि खाली जुड़े हैं? आप खेती करते हो, खेत में फसल बोते हो, उसके साथ साथ खरपतवार को उगता है कि नहीं उगता है? लेकिन अगर खरपतवार को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो आपके फसल की स्थिति क्या होगी? ये मन भी उपजाऊ खेत है। आपने यहां बढ़िया विचार लिया ना, निशांत जी ने दिया, हमने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, सबने दिया, आपने किताब से भी और ये मन का स्वभाव है, उसमें खरपतवार भी। और कुछ दिन के बाद देखा जाता है जो अधकचरा किसान होता है उसका खरपतवार ही सबसे ज्यादा हो गया, फसल ढक गया। इनमें तो फसल नजरे नहीं आ रहा है रे भाई, खाली खरे पतवार हो। तो दोष देने लगता है किस चीज का? जो बुड़बक किसान का या आलसी किसान, ये खेते ठीक नहीं हो। अरे बुड़बक, तोहर बगल वाला का उसी खेत में बढ़िया फसल लहलहा रहा है, तोहर खेत गड़बड़, बगलिए में गड़बड़ कैसे हो गया? मतलब क्या हुआ? तुमने अपने खेत पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। ये मनुष्य का मन भी वही है। पूरी जिंदगी लोग कराहते बीत रहा है, छटपटाते बीतता है। इसको ठीक करने का नाम ही प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब भगवान से मांगना नहीं, प्रार्थना मतलब अपने मन को क्या करना? अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, क्वालिटी वाला बनाना। और इसका लाभ मिलता है आपके लाइफ में। देखिए, जिंदगी का दो पहलू है, सुख और हर लोग सुखी जीवन चाहते हैं। इसमें कितने लोग दुखी जीवन चाहते हैं? सब लोग सुखी। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब विद्वान लोग बैठे हो, आपको लगातार मीठा खिलाया जाए, सुबह शाम दोपहर, सुबह 1 महीना तक नमकीन बंद, मीठा खाओ। है भैया, 9 दिन के नवरात्रा में तो कितना लोग हकम जाते हैं। हम लोग भी करते हैं नवरात्रा, तो 9 दिन में आज 4 दिन हो गया। बाप रे बाप, अभी 5 दिन बचल हो। नमक, ये बताइए, अगर खाली मीठा 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 ही मिलता रहे तो जिंदगी का स्वाद मिलेगा? नमकीन भी चाहिए, तो सुख भी चाहिए। और लेकिन दुख के नाम सुनते, अब दुख अलग अलग टाइप का होता है। आपको लगता है कि हम दुखी इसलिए हैं कि हम बेरोजगार हैं, क्यों? ये है ना, आपसे पूछा जाए कि आप दुखी इसलिए हैं कि साहब जो रोजगार में है उसको तो मजा लेना चाहिए। चलिए उनसे पूछिए ना, जितना रेलवे में टीटी है, टीटी समझते हैं? सबका चेहरा देखिए ध्यान से, जब टिकट चेक इन कर, लगेगा इसको रात में भी कोई भरदम मारा है। क्या है? भीतर से परेशान आत्मा है वो। टीटी का नौकरी कर रहा है, पैसों है, सब है, सैलरी है, परेशान है, 2-2, 3-3 को अंगूठी पहने हुए है। क्या है? राहु हो, यही शनिचर। अब माल टाने में शनिचर नहीं रहता है, उसको पास दिखा देता है, पास ले लिए हैं, लोहा की अंगूठी हो, वापस जाओ। बाप करिए, ये सब हमने समाप्त कर दिया। और जिंदगी को अगर सही में खुशनुमा बनाना है, इंजॉय, आनंद, इसका नाम है भारत का अध्यात्म। भारत की टेक्नोलॉजी को समझिए। आप लोग न जाने क्या है, मुझे पता नहीं। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, आप क्या हैं? चौकी जॉब्स, कोचिंग जॉब्स, फॉर्म भरो जॉब्स। स्टीव जॉब्स वर्ल्ड का एक हस्ती। और वो समझ लीजिए, स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति भारत से प्रभावित हो गया और हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गया। आपको कितने लोग इस बात को जानते हैं? स्टीव जॉब, आपके पास अगर एप्पल का मोबाइल आ जाए तो कितना लोगों को दिखाइएगा? अरे आईफोन है रे, आईफोन मटका मटका के चला है। स्टीव जॉब्स
आपके इंडिया से प्रभावित। जुकरबर्ग, बार बार हमको नाम लेना पड़ता है। जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक आप चला रहे हो, इसका मालिक। जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अमेरिका गए और अमेरिका में जुकरबर्ग उनसे मिलने आया, इनसे भारत के प्रधानमंत्री से, तो जुकरबर्ग ने क्या कहा कि वो तो फेसबुक बेचने वाला था, लॉस में जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। एप्पल कंपनी के मालिक से कैसे कैसे क्या हुआ, किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाओ, और वहां एक जगह है नैनीताल में, जिस जगह का नाम है कैची धाम, नीम के करौली बाबा कोई आश्रम है, मैं आज तक गया नहीं हुआ। और ये बात प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है जुकरबर्ग कि मैं इंडिया गया सामान्य रूप में, और मेरा तो पूरा कंपनी डूब रहा था, और मैं 3 दिन तक वहां ध्यान किया हूं और वहां रहा हूं कैची धाम में, और वहां से मुझे प्रेरणा मिला, शक्ति मिला, और मैं फिर से फेसबुक के लिए काम किया, और आज फेसबुक पूरे दुनिया में। क्या बात करते हो आपकी चीज को लेके दुनिया से, और आप, हम तो जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, और फिर सुबह में बाथरूम जाएंगे। चलो ये चीज समझ लीजिए, जिसको आप मात्र पूजा पाठ समझ रहे हो, जिसको आप समझ जाओ, ये देखो भारत के पास अनमोल चीज था, इसका कोई तुलना नहीं था। आप कल्पना करो, जिस जमाने में न ट्रेन था, न बस था, न मोटरसाइकिल था, बुद्ध के परिव्राजक कहां से हिम्मत मिलता था कि दूसरे तीसरे देश में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिए। कौन बस पकड़ के जाते थे कि ट्रेन पकड़ के? ये विल पावर इसको कहते हैं, आप विल पावर कहते हैं उनके साथ, विल पावर, ये विल पावर, ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये भारत का अध्यात्म, ये ताकत है। आप, हम शरीर बनाने पर तो पूरा इन दिनों जगह जगह जिम का फैशन चल पड़ा है। क्यों भैया? जिम, मसल, हमारे देखिए भैया भी जाते हैं जिम। हाँ, कुछ दिन निशांत रंजन जी भी आजकल नहीं जाते। एक बार हमको भी ले गए, लगभग 10 दिन में गया, ये हमको ले गया, काफी चलिए, हम भी सोचे कि कुछ बॉडी सडी बन जाए, ठीक है, क्या दिक्कत है, बॉडी का जमाना है। हम भी कभी कभी देखते थे बॉडी वाला, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, हाँ बॉडी ठीक ठाक है, ये ले गया हमको। हम भी 2-4 दिन सब किए, सब जो सब होता, लेकिन देखिए वहाँ गाना वाना बजा रहा था वो, हाँ अंग्रेजी फालतू और क्या क्या सब। हम कहे भाई ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, ये तो और सबके सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि आत्मा की ताकत से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। सोल पावर, बड़े बड़े जिम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, नाम मेरा सुने हुए हैं, कोई मनीष नामक जीव जंतु रहता है, और जब वो सामने आता है तो कल्पना लोक में रहता है कि कैसा होगा, देखने में कैसा होगा। कोई सोचता है लंबा होगा, कोई सोचता है मोटा होगा। जब सामने आता है और हमको देखता है तो मैंने उसको आश्चर्य होता है। ये सोल की पावर, ये आत्मा की ताकत, इसको भारत ने समझ लिया था, इसको भारत ने समझ लिया था, लेकिन हम लोग आज उसको कहते हैं आउट ऑफ डेटेड है, पिछड़ापन। कर्म करना चाहिए तो कर्म तो कर ही रहे हो आप, और कौन कौन कर्म कर रहे हो उससे भी पता है? इसलिए भैया अपने कर्म को सही करने का और मन की शक्ति मजबूत करने का, कलाम जैसा वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जो गया, राधा कृष्णन, भारत का मंगलायन जो मंगल पर गया, कितना पैसा खर्च हुआ? वर्ल्ड का जहां पर 2000-3000 करोड़ रुपया खर्च होता है, इंडिया का कितना खर्च हुआ? मात्र 400 करोड़। और इसके चीफ साइंटिस्ट कौन थे? अरे जान नौकरी, क्या नाम था चीफ साइंटिस्ट? नहीं, राधा कृष्णन। इंडिया टुडे ने छापा, बीना बजाना, शाकाहारी, आपको कहेंगे शाकाहारी,
प्रोटीन रहता है। आप इतना प्रोटीन खा लेते हो कि रोज गिराना पड़ता है, पचवे नहीं करता है। अब मुंह चुटकल सर्दी हो गलो है, सर्दी अभी तो सर्दी होलो है, सर्दी के बाद अभी फैलल है बीमारी, गया नहीं है इंडिया से, सुइया भोका रहा है। अब चेहरे पर रौनक नहीं है, चेहरे पर जो दिव्यता झलकना चाहिए, लगना चाहिए कि साहब क्या माल है। अभी तो लगता है कंगाली का माल है, कोई नहीं खरीदेगा। हर एक माल हर एक माल। आप करिए, ऐसा युवा चाहिए, ऐसा पर्सनालिटी चाहिए। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। मन की शक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन की प्रचंड शक्ति। आप समझ लो मन की ताकत। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन ने धर्म के बारे में क्या कहा है? विज्ञान बिना धर्म के क्या है? लंगड़ा है। ये कौन कह रहा है? आइंस्टीन कह रहा है। आप क्या हो? हम तो फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री देख लिए हैं, बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। आइंस्टीन, आप समझ लो, भारत की चीज को समझ लीजिए। आपके गरीबी तो दूर होंगे ही, मन की गरीबी भी दूर होगी। और पूरी जिंदगी जब तक इस धरती पर रहिएगा, मजा लेके रहिएगा। क्या लेके आए हैं? ऊपर से आए थे तो लेके आए थे, यही ना मिला जी, हैं? चलना भी है नहीं। स्वाद लेना, जिंदगी का आनंद लेना, इसका नाम है। भीतर से खुश रहिएगा तुम ना। हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी, चारों तरफ दुखी। मैं एक बड़े बिहार के एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े आईपीएस अधिकारी, उनकी पत्नी साइंस कॉलेज में, अपने आईपीएस, पत्नी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर। कितना पैसा आता हो? एक बेटा एक बेटी, बेटा अमेरिका में, बेटी भी अमेरिका में जॉब में। मंदिर में दीपक जल रहा है, मैं सामने में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के यहां जाता आता रहता हूं। अभी 10 दिन पहले मुझे जाने का मौका मिला खंड ज्योति देने। उतने बड़े पुलिस के पदाधिकारी दुखी हैं। मैंने पूछा क्या बात है? बाहर से देख के क्या लगता होगा? क्या आनंद है। कहे कि जो न तो हमारा बेटा शादी करने के तैयार हो रहा है, न बेटी, दोनों अमेरिका में। अब नहीं तैयार हो रहा है तो किसी पंडित को बुलाया गया हूं, कहीं से बुलाए। पंडित सभी बैठा रहता है मार्केट में दुकान खोल के, और पंडित ने कह दिया कि आपके बेटा बेटी पर राहु का दशा चल रहा है। तो मुझे, हम लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि राहु का कोई मंत्र होता है जो जपवा दीजिए, जो मेरा बेटा बेटी शादी करने के लिए। और कई बार राहु का मंत्र कहां कहां जपवा चुके हैं। ये देखिए कितना बड़ा अंधविश्वास है, ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। हम सोचते थे कि पढ़े लिखे लोग कम से कम समझदार होते होंगे, आईएएस आईपीएस। नहीं, दुखी है, दुखी है। कहां सुख मिलेगा ये बताइए। अब उससे ऊपर कहां जाइएगा? चंद्रमा पर, वहां भी कहिएगा नहीं मजा मिल लो। कहां जाइएगा भाई? देखो, इसी मन से सुख भी है और इसी मन से दुख भी। क्या करो? हर व्यक्ति के जीवन में यहीं पर गायत्री मंत्र का जो प्रयोग हम लोग अपने ऊपर करते हैं, ये आपको हर अवस्था में नॉर्मल रखता है। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। आज ही मैं अभी 4 बजे अपने गांव से आया हूं। 2 दिन से मैं भी गांव में ही था, अभी 4 बजे पहुंचा हूं। सुबह के सभा में मैं नहीं था, अभी आपके बीच में। गांव में तो भांति भांति के जीव जंतु रहते हैं, आप तो जानते ही होइएगा। अगर आप शुरू हो गए ये सब बात करने जो आपको सुना रहे, चला ही होता चल देगा। उसका अपना दुनिया है, उसकी अपने समस्याएं हैं। के मुखिया बनते हो? अरे कोई बने, थोड़ा गा लेना। मुखिया बनेगा वो अपन घर भरेगा। जिंदगी में कोई मजा नहीं ले रहा।
माफ करना, हम चाहते हैं यहाँ आया हुआ एक एक लड़का नौकरी में भी जाए तो उसका आनंद ले, मजा ले, पूरी जिंदगी एंजॉय करे, और नहीं तो पूरी जिंदगी दुखी रहिएगा। नौकरी मिलेगा फिर भी, मैं आपको बोल रहा हूं भगवान की साक्षी में, यही है अध्यात्म, यही है गायत्री मंत्र। आपको हमेशा प्रसन्न रखता है, खुश रखता है, आपको भीतर से आनंदित रखता है, जिंदगी का स्वाद मिलता है आपको। पत्नी को भी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाइएगा हुड़हुड़ा के तो आनंद आएगा, नहीं तो लगेगा कहां से बोझ बैठल है। पिछवाड़ी छूट जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। कई लोग, नया की बात नहीं, पुराने जो 2 साल 3 साल हो जाता है उसका कहते हैं। नया में तो चांद भी तुम हो, सूरज भी तुम हो, मंगल भी तुम हो, और बाद तो सब जंगल शुरू हो जाता है। अरे जिंदगी का आनंद ले, मर जाओ। नया भैया ये बलवा जो है ना से कटवलिए हबीब में कटवे। लड़की लोग भी अब बहुत समझदार हो गई है, अब बाल उल पर नहीं जाओ। माल 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 हो, बाल ही बाल। सही बता रहे, कहाँ पर? अच्छा इहो खूब सुनना रही ले में लेना। अच्छा लेके क्या करेगी वो, कितना काटेगी? छुछुन्नरू चक्का छोड़ कहाँ के लफुआ, मुंह न कान भगुआ दुकान, मुंह है छुछुन्नर ऐसा ना, ही लो वो लो ऐसे लो। पढ़े लिखे से मतलब नहीं, पढ़ता हूँ, कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग के स्पेलिंग रे, अरे बाप शुरू हो गलो रे। कोचिंग के स्पेलिंग मुंह देख के पूछियो। बाप रे बाप, हमारा कहल के ध्यानवान सिखावा है रे, यहाँ चमकावा है। कुछ नया छोरा सब आया होगा आज पहला दिन, वैसे देख रहा होगा वो तो बढ़िया बोल रही पूरा वो। वो तो हिलाइले, ये हरियर का कुर्ता वाला आइलो डोलावे लगलो पूरा। माफ करो भाई, देखो बात को समझो। हम तो आपके मन स्थिति को खूब समझते हैं, इतना आपके माता पिता भी नहीं समझते होंगे। माता पिता तो आपको कहते हैं कि बउआ हो, कि बउआ हो, तो कितना बउआ हो जे तो ये बउआ नामी दाढ़ी मोछ वैसे। अरे दाढ़ी मोछ तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया ना है जी, कि आपको उगाना पड़ा, खन के उधर उगाए। अरे अपने होते गया हो गया है ना? इससे कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता है। बुद्धि, विवेक, मन की शक्ति, ये युवा को चाहिए। अगर युवा अपना हथियार ठीक कर ले, अरे इस दुनिया में आए हैं तो लड़ना तो पड़ेगा कि नहीं? संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लड़ने के लिए तीर कमान चाहिए ना, तीर नहीं हो, हम सोचिए ऐसे ही लड़ो, सब चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र, ध्यान, ये सत्संग। आप एक बात बता देते हैं, किसी पंडित ज्योतिषी के यहाँ जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एगो नुस्खा कोई कहे भी तो भूल से भी मत जाना, नहीं तो आपका दिन दुर्दिन आ जाएगा। और किसी के कहने से भी अंगूठी मत पहनना, जो बीमारी नहीं है वह बीमारी हो जाएगा। बताते रहे, क्योंकि आपके मन में हमेशा डर बैठ जाएगा। जो राहु तो ठीक हो गया, वो पंडित जी बोले थे, अंगूठी दिए हैं। आजकल आंख फरफरा रहा है, किसी को कहे कि अरे तो आंख फरफरा, फिर पूछेगा पंडित से तो कहेगा अब तो और चंद्रमा गड़बड़ा गए लो। अच्छा चंद्रमा ठीक कर ला, फिर वो पहना दिया, कुछ दिन के बाद आपको पतला लेट्रिन होने लगा। फिर गए कि दी डॉक्टर दवा, राहु शनिचर मंगल तीनों का योग बन रहा है। अब लीजिए अंगूठी पर अंगूठी, अंगूठी पर अंगूठी, कोई अंगूठी की आवश्यकता नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। कहीं मत जाइए। कई लोग हमको सोचते होंगे कि हमारा दुकान बंद करवा रहा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य के मन के अंदर इतना बल है, इतना मानसिक ताकत है, ये गायत्री मंत्र ही काम करता है। कौन सा टॉनिक है? वो मन की शक्ति को मजबूत कर देता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर में भी बैठ के भगवान को याद कर सकते हैं। मंदिर भी बहुत अच्छा मंदिर जाके भगवान को क्या करिए?
भगवान तो आपके इनर में बैठा हुआ है। इसलिए समझ लीजिए, अगर वास्तविक युवा चाहे तो धन संपत्ति रुपया पैसा मान सम्मान सब उसके पीछे पीछे चलेगा, सब चीज पीछे पीछे चलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी उसके जीवन में। ऐसा युवा चाहिए।